Hi, ladies and gentlemen. So, how are you all? I hope that you all are awesome. So, first of all, thank you so much for giving me this wonderful opportunity. So, let's start. Today's topic is difference between growth mindset and fixed mindset. Okay, this is growth mindset. See, here is a little tree. We can say plant who's grow up, growth mindset, and this opposite this, just opposite fixed mindset, who's stop. Look at here. This is locked, then stopped, then growth mindset says that I am not stopped anytime, any day, no and never, but just opposite fixed mindset, then I don't do anything, that मैं कुछ नहीं करूँगा. आपको क्या लगता है, दैट ग्रोथ माइंडसेट अच्छा है या फिर फिक्स माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट वो है जो कि एक प्लांट होता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, अपने में एक इम्प्रूवमेंट लाता है एंड वो खुद को और डेवलप करता जाता है. एंड उसके जस्ट अपोजिट फिक्स माइंडसेट है, वो बोलता है मैं जैसा हूँ, जितना हूँ बहुत हूँ, मैं अब आगे नहीं बढ़ूँगा. क्या ये सही है? इज दिस राइट? नो एंड नेवर. यू आर अ ह्यूमन एंड नेवर यू विल बी स्टॉप. आप कभी रुक नहीं सकते. मनुष्य का काम है हमेशा आगे बढ़ना, अपने आप को डेवलप करना. देन वो अपनी लाइफ से जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो विश करते हैं, वो अचीव करेंगे. ओके, सो ग्रोथ माइंडसेट में हम कह सकते हैं कि हमें बढ़ते रहना चाहिए. इसमें फर्स्ट स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस. ग्रोथ माइंडसेट्स के व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है. डू यू नो that what is self-confidence? Self-confidence says that I am not less to anyone and that I am not over to anyone. I mean, ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मैं ना तो किसी से कम हूँ एंड ना ही सबसे ज़्यादा. मैं जैसा हूँ इनफ हूँ, मैं एवरीथिंग कर सकता हूँ. सेल्फ कॉन्फिडेंस.
एंड जस्ट अपोजिट फिक्स माइंडसेट बोलता है मैं जैसा हूँ बहुत हूँ, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इज दिस राइट? नो, आप बढ़ो, आगे बढ़ो तो आप निखरोगे। ओके, ग्रोथ माइंडसेट में सेकेंड स्टेप है ट्राई न्यू थिंग्स। ग्रोथ माइंडसेट्स कहता है कि आप कभी भी रुकिए मत, न्यू चीज़ों को, जैसे आप जानते नहीं हो उसे आप ट्राई करो, आगे बढ़ो, रुको मत, आगे बढ़ो। न्यू चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आप कुछ ना कुछ उसमें से न्यू डेफिनेटली सीखेंगे। एंड फिक्स माइंडसेट के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। डू यू नो व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? मैं सब कुछ हूँ, मुझे कुछ भी सीखने की नीड नहीं है, ये सरासर गलत है। जानते हैं घमंड जहाँ आता है वहीं से विनाश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चकनाचूर हो जाता है आदमी, तो इसलिए घमंड ना आए, रुकिए मत, ओवर कॉन्फिडेंस मत करिए। ये फिक्स माइंडसेट की मेंटेलिटी होती है, ये गलत है। दिस इज़ टू रॉन्ग। ग्रोथ माइंडसेट के बनिए, न्यू चीज़ों को ट्राई करिए। ग्रोथ माइंडसेट कहता है बी पोलाइट। थर्ड स्टेप है ग्रोथ माइंडसेट में बी पोलाइट। सबके साथ विनम्र रहिए। पेड़ होता है, सबके साथ विनम्र रहता है, झुक कर रहता है, तो लंबे समय तक एकदम सालों साल खड़ा रहता है। एंड बी रूट। फिक्स माइंडसेट बोलता है बी रूट, सबके साथ रूडली बिहेव करिए। नो, ताड़ का पेड़ कभी देखा है? वो भी सबके साथ रूडली रहता है। क्या होता है, कुछ समय के लिए बहुत लंबा एंड कुछ समय बाद खत्म। गलत बात है। आप बी पोलाइट रहिए। ग्रोथ माइंडसेट कहता है बी पोलाइट एवरीवन। एंड ग्रोथ माइंडसेट में फोर्थ स्टेप है डोंट गिव अप नेचर। इनके अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, डोंट गिव अप नेचर की होती है। मतलब कुछ भी ये गिव अप नहीं करते, हमेशा जो अगर ठान लिया तो उसे कंप्लीट करके ही मानते हैं, ये होता है। एंड फिक्स माइंड से थोड़ा सा नहीं हुआ, थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैं नहीं करूँगा। नो, गिव अप मत करो, आगे बढ़ो। ग्रोथ माइंडसेट बोलता है, ग्रोथ माइंडसेट में फिफ्थ स्टेप है स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। कुछ भी हो गया सब सही है, कुछ भी हो गया सब सही है। स्ट्रगल, आगे बढ़ते रहिए, अचीवमेंट मिल जाएगी। फिक्स माइंडसेट हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। इज दिस राइट? नो, दिस इज स्वीट पॉइजन। आपको अभी अच्छा लग रहा है ना? नो, ये सही नहीं है। कंफर्ट जोन को छोड़ो एंड स्ट्रगल करो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट पाएंगे। जो आप अपनी लाइफ से विश करते हैं वो शायद उससे भी ज़्यादा। एंड ग्रोथ माइंडसेट में सिक्स्थ स्टेप है दैट एवरीवन इज इक्वल। डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हो? एवरीवन मतलब लड़की, लड़का, फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर एंड थर्ड जेंडर आल्सो। एवरी जेंडर इज इक्वल। सब जेंडर के व्यक्ति इक्वल है, समान है।
सबको आगे बढ़ने का राइट है, अथॉरिटी है। एंड फिक्स माइंडसेट इसके जस्ट अपोजिट बोलता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। नो, कोई भी व्यक्ति सर्व संपूर्ण नहीं होता, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ग्रोथ माइंडसेट के बनिए, सब बराबर है। ग्रोथ माइंडसेट में 7th स्टेप, दैट हेल्पिंग नेचर। आप ऑलवेज हेल्पिंग नेचर के रहिए। देखिए, ये आपकी समझ लीजिए एक ऐसा अमृत है ना कि जो आप सोचे भी नहीं होंगे, वो चीज़ आपको ये दिला देती है। ये मत सोचे कि आप हेल्प करते हैं तो किसी और की हेल्प करते हैं। नो, नेवर। आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो रिटर्न आपको मिलता है। तो आप खुद की हेल्प करते हैं, ना कि किसी और की। ओके। एंड फिक्स माइंडसेट बोलता है जस्ट अपोजिट, मैं किसी की हेल्प क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं तो किसी और को क्यों करूं। नो, ग्रोथ माइंडसेट के बनिए। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको वो रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन का 3rd लॉ जानते हैं ना, हमारी एक बेंच पर आपको कितना चोट लगता है। सेम इसी प्रकार हेल्पिंग नेचर भी होता है। किसी की हेल्प करते हैं तो आपको भी वो हेल्प मिलता है। बस अपोजिट डिफरेंस इतना है कि वो तुरंत पता चल जाता है, चोट वाला न्यूटन का 3rd लॉ, एंड ये थोड़ा सा टाइम के बाद। वो 3rd लॉ जो रहता है ब्रेंच वाला, तुरंत का तुरंत, जितना दर्द देते हैं उतना ही मिलता है। पर ये हेल्प वाला थोड़ा टाइम लेता है। हेल्प करने के बाद जब आपको वो रिटर्न मिलता है ना, तो समझ लीजिए उसका डबल आपको मिलता है। तो इसलिए सबके साथ अच्छा करिए, हेल्प करिए, हेल्पिंग नेचर बनिए, आपको रियल हैप्पीनेस प्राप्त होगी। सो आज के ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट की जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी स्टेप्स से आपको मैंने बता दिए हैं। एंड इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। इन लास्ट दैट, कभी पानी को गौर से देखा है? आप बताइए, बहता हुआ पानी ग्रोथ माइंडसेट का है या फिर फिक्स माइंडसेट का? कितने लोगों का आंसर ग्रोथ माइंडसेट है एंड कितने लोगों का आंसर फिक्स माइंडसेट? बहता हुआ पानी ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल है, एंड जो रुका हुआ पानी होता है वो फिक्स माइंडसेट का। सो बहता हुआ पानी ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पानी बहता रहेगा, वो तो आपको अपने आप को साफ करता रहेगा, तो वो ग्रोथ माइंडसेट का है। तो ऐसे आप अपने आप को बढ़ाते रहेंगे तो आप ग्रोथ माइंडसेट के रहेंगे, डेवलप करते रहेंगे। एंड फिक्स माइंडसेट का जो होता है, वो 1 गिलास पानी आप रख दीजिए, 1 महीने के बाद आप देखिए उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो वैसे फिक्स माइंडसेट के, फिक्स माइंडसेट के जो भी जितने भी व्यक्ति होते हैं वो रुके रहेंगे, कुछ नहीं होगा उनका, वैसे का वैसा पानी के जैसा हाल होगा जो रुका हुआ पानी होता है गिलास वाला। तो इसलिए कभी फिक्स माइंडसेट की मत बनिए प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, ladies and all respected ladies and gentlemen, it's my humble request to all of you that please be
ग्रोथ माइंडसेट। पानी की तरह बहते रहिए एंड अपने आप को एक न्यू इम्प्रूवमेंट के साथ डेवलप करते रहिए एंड ग्रोथ माइंडसेट के बने रहिए। सो थैंक यू so much for giving me your precious time, dear respected ladies and gentlemen. Bye bye and take care, dear ladies and gentlemen.